हकीकत है, टारगेट तो प्रताप सरनाईक होने वाला ही था। प्रताप सरनाईक के खिलाफ पूरे देश में कहीं पे भी एफआईआर नहीं, प्रताप सरनाईक के खिलाफ किसी ने भी स्टेटमेंट नहीं दी, प्रताप सरनाईक के खिलाफ किसी ने खत भी नहीं दिया कि इसने ऐसा घोटाला किया, फिर भी प्रताप सरनाईक के पीछे ईडी लगी है। तो ये तो हकीकत है, केंद्र और राज्य शासन के बीच में बलि का बकरा अगर कोई बनता है तो उसकी शुरुआत प्रताप सरनाईक के साथ हुई है, और उसके लिए मैं न्यायालयीन लड़ाई जो प्रक्रिया है वो लड़ रहा हूँ और आगे भी लड़ते रहूँगा। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हो गई है, मगर अभी वो कभी कभी बोलते हैं ना, टाइगर इज बैक, तो आगे आगे देखिए होता है क्या। करीब 3 महीने बाद प्रताप सरनाईक मीरा भाईंदर नगर पालिका में उपस्थित रहे। अपने एमएलए निधि कक्ष के मार्फत एमबीएमसी को 2 एम्बुलेंस भेंट स्वरूप प्रदान किए, जो कि कोविड के चलते निश्चित ही काफ़ी उपयोगी साबित होगी। साथ ही साथ जब उनसे ईडी मामले के बारे में पूछा गया तो उनकी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार थी। ईडी का मामला ज़िंदगी में किसी से कम नहीं होता, मगर ये हकीकत है कि देखिए, राज्य सरकार की जब निर्मित हो गई, प्रताप सरनाईक ने भाषण भी किया था कि विधानसभा का विधायक होने के नाते इस सरकार में जुटाने की जिम्मेदारी प्रताप सरनाईक के ऊपर बहुत दी थी उद्धव जी ने। अभी कभी कभी वो जिम्मेदारी जो ज़्यादा दी हो, कभी कभी किसी को अच्छी होती है, किसी को भारी पड़ती है। आप जानते हो कि मातोश्री के बाहर पहली बार जिस वक्त हमारी भाजपा के साथ युति का जो झगड़ा हो गया, उस वक्त पहली बार मातोश्री के बाहर आके मैंने ऐलान किया था शिवसेना का प्रवक्ता होने के नाते कि 2.5 साल जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उद्धव साहब को की है वो पूरी करनी चाहिए, और ये ऐलान हुआ। उसके बाद में युति नहीं हुई, फिर महाविकास आघाड़ी स्थापन हो गई। महाविकास आघाड़ी जब स्थापन हो गई तो कांग्रेस के विधायकों को, राष्ट्रवादी के विधायकों को रखने की अलग अलग जो जगह थी। एक मेरा बड़ा बेटा जो है कांग्रेस के लोगों का सब रहने का और उनका बंदोबस्त करते थे, मेरा दूसरा छोटा बेटा है वो राष्ट्रवादी के लोगों का रहने का और सब उनका बंदोबस्त करते थे, और मैं खुद शिवसेना का विधायक होने के नाते और जिला का प्रतोद होने के नाते हमारे लोगों की व्यवस्था करता था। उसके बाद में महाविकास आघाड़ी स्थापन होगी, सरकार बन गई। प्रताप सरनाईक ने ना कुछ मांगा, ना उसको कुछ मिला, और ना कुछ मिलने की उम्मीद है, फिर भी प्रताप सरनाईक ने हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने में योगदान दिया। उसके बाद में जब ही महाराष्ट्र के ऊपर संकट आया, कंगना रनौत ने हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में, हमारे महाराष्ट्र के बारे में गलत सलत बोला था, उनके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया। उसके खिलाफ मैंने जो विधानसभा है तो उसके खिलाफ हक्काभंग दाखिल किया। अर्नब गोस्वामी की जो केस थी अन्वय नाइक की, वो मैंने बाहर निकाली, उसको जेल जाना पड़ा। फिर भी वो महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री और लोगों के खिलाफ बात करना बंद नहीं किया, उसके खिलाफ भी हक्काभंग दाखिल किया। तो ये सब बातें जो शासन की है, शिवसेना की है, ये प्रताप सरनाईक ने खुद के ऊपर दी। तो हकीकत है, टारगेट तो प्रताप सरनाईक होने वाला ही था। प्रताप सरनाईक के खिलाफ पूरे देश में कहीं पे भी एफआईआर नहीं, प्रताप सरनाईक के खिलाफ किसी ने भी स्टेटमेंट नहीं दी, प्रताप सरनाईक के खिलाफ किसी ने खत भी नहीं दिया कि इसने ऐसा घोटाला किया, फिर भी प्रताप सरनाईक के पीछे ईडी लगी है। तो ये तो हकीकत है, केंद्र और राज्य शासन के बीच में बलि का बकरा अगर कोई बनता है तो उसकी शुरुआत प्रताप सरनाईक के साथ हुई है, और उसके लिए मैं न्यायालयीन लड़ाई जो प्रक्रिया है वो लड़ रहा हूँ और आगे भी लड़ते रहूँगा। प्रताप सरनाईक का कहना है कि दुख इस बात का है कि अपनों ने ही साथ नहीं दिया, कुछ लोग जो मेरे साथ खड़े रहने चाहिए थे उन्होंने ही साथ छोड़ दिया। सिर्फ एक ही बात है कि इस दौरान जिन लोगों ने ठाक से प्रताप सरनाईक के पीछे खड़ा रहना चाहिए वो लोग रहे नहीं, ये दुख कभी कभी है। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हो गई है, मगर अभी वो कभी कभी बोलते हैं ना, टाइगर इज बैक, तो आगे आगे देखिए होता है क्या। सरनाईक साहब, जिस तरीके से आपके ऊपर ईडी की जांच लगी और आपके साथी गायब हो गए, क्या कहेंगे आप? जो प्रोटेक्शन आपको मिलना चाहिए था, देखिए पार्टी का तो सवाल नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और हमारे पार्टी के चीफ आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे डट के प्रताप सरनाईक के पीछे रहे, ये हकीकत है। मगर एक बात है कि अभी जो चीज़ हो गई है वो न्याय प्रक्रिया है न्यायालय में, और दूसरी चीज़ जो है कि ये
जो इस दौरान जो चीज़ें हो गई भूल गई हो, तो राजनीति में ये तो चीज़ें अंदर बाहर ऊपर नीचे ये तो होते रहते हैं। हर चीज़ों की तरफ अगर मैं ध्यान रखूँगा तो काम नहीं कर पाऊँगा। फिर भी मेरा काम मैं करते रहता था, यानी लोगों के लिए विरोध ही लोगों के लिए, फिर भी मैं पिक्चर में नहीं था। फिर भी इस दौरान में मेरा काम चल रहा था। ये भी बात है, आपको बोलना भी मैं उनकी नहीं समझता, फिर भी बोलता हूँ कि मेरे ऊपर हृदय की शस्त्रक्रिया हो गई, दूसरी बार मेरी एंजियोप्लास्टी हो गई, फिर मेरी पत्नी जो है वो कर्कट रोग से बीमार थी, उसका अस्पताल में ऑपरेशन हो गया। मेरी बहू और मेरे बहन कोरोना के कार्यकाल में पूरे कोरोना से बहुत तकलीफ में थे। फिर भी मैंने ये फैमिली जो का मेरा जो तकलीफ था वो किसी को भी बताया नहीं, और मैं राजकीय नेता की तरह यहाँ पे अच्छी तरह से काम करने की कोशिश कर रहा था। ये जो बातें ये होती रहती है, हर बातों के ऊपर अगर ध्यान रहेंगे, ये राजनीति में ये मेरे साथ तभी नहीं था, ये इधर जा रहा था, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में दिलीप ढोले साहब और किसी के साथ उद्घाटन या ये करने गए थे, और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये क्यों गया था, ये अगर सोचने का टाइम नहीं है, अगर सोचते रहूँगा तो आगे लोगों की सेवा में नहीं कर पाऊँगा।